वास्तु का अगर स्मरण किया हो तो उसमें, और भविष्य पुराण के अंतर्गत एक बड़ा सुंदर भाव आता है कि टूटी वस्तु, टूटी सामग्री अपन प्रयोग में नहीं लेते। यहां तक कि शास्त्र कहता है कि सुबह सुबह स्नान करा, स्नान कर कर पूजन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर पाठ करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर दर्शन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर तैयार होकर किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो। यहां तक कहा जाता है कि शिव तत्व तो यहां तक कहता है कि टूटा कंगा जीवन को कर देता है नंगा। यहां तक है कि अपने जीवन में तन, मन और धन, सुबह सुबह से उठे, कंगे के दांते टूटे हुए हैं, कंगा टूटा हुआ है, सबसे पहले नहाते से उसको अपने सिर पर रख लिया, मतलब अपने भाग्य को अपने मस्तक पर तुम टूटी सामग्री का यूज कर लिए। वो टूटा हुआ कंगा भी हमको तन से, जितना जितना टूटे कंगे का प्रयोग करते हो उससे हमारा तन भी बीमारियों को ग्रसित करता जाता है, बीमारियां आती चली जाती है। दूसरा, कंगा करने के बाद, टूटे कंगे का प्रयोग करने के बाद घर में मन लगता ही नहीं है, अशांति अंदर भीतर प्रवेश करती है। और तीसरा, जिस कार्य के लिए जा रहे हो, धन कमाने के लिए जा रहे हो, वो धन हमारे घर में आता ही नहीं, क्योंकि सुबह से उठकर तुमने वो टूटे हुए कंगे से अपने भाग्य की रेखा को निचोड़ लिया है। उसके 3 दांते टूट गए, 4 दांते टूट गया, बेकार हो गया, तो भी प्रयोग में कर रहे हैं। मस्तक पर वो टूटी सामग्री का प्रयोग अपने शीश पर किया जाए। केवल टूटी हुई सामग्री का प्रयोग 2 चीजों में मान्य है। कौन कौन सी? अगर एक तुलसी का पत्ता अगर प्रसाद के रूप में कहीं से मिला है, उस पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर कर भी आप अपने घर के लोगों को दोगे तो वो तुलसी का पूर्ण पत्र माना जाता है। उसी तरह शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र लाए और एक ही बेलपत्र मंदिर में मिली और घर में 10-12 लोग हैं, तो उसके भी टुकड़े कर करके थोड़ा थोड़ा अगर घर के लोगों को दोगे तो पूर्ण बेलपत्र माना जाता है। पूर्ण